देखिए, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा देना चाहिए। इस वजह को लेके हम लोग ने जो है आज का ये जुलूस आयोजित किया है। अमेरिका के साथ में एग्रीमेंट हुआ है। ये एग्रीमेंट के मुताबिक अमेरिका अभी नई ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुकी है और यहाँ की जो एग्रीकल्चर मार्केट है, इंडस्ट्रियल मार्केट जो है, ये सभी अमेरिका के लिए खुले किए गए हैं। वहां से जो माल आएगा, गुड्स आएंगे, उस पर 0 टैरिफ होगा। लेकिन भारत से जो माल जाएगा उस पर कम से कम 18% टैरिफ होगा। ऐसी एक परिस्थिति है। दूसरा जो है वो सबसे खतरनाक है, ऐसा मैं मान के चलता हूं कि जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी होगी उसके मुताबिक भारत की फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि हम अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी को गुलाम हो गए, ऐसी एक परिस्थिति है। तीसरी बात यहां पर जो कही है कि जो आर्थिक धोरण, इकोनॉमिक पॉलिसी अगर यूएस के खिलाफ होती है तो भारत को उसमें सुधार करना होगा और इकोनॉमिक पॉलिसी, आर्थिक परिस्थिति जो है वो अमेरिका के हित में होगा। ऐसे ये करारनामे में लिखा हुआ है। इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि दिस इज टोटल सेल आउट। भारत को प्रधानमंत्री ने बेच दिया है और गिरवी रखा है, ऐसी एक परिस्थिति है। ये गिरवी रखने की वजह एक ही है कि जो एसटी फाइल में नरेंद्र मोदी के जो नाम आ चुके हैं उसमें अभी सिर्फ उन्होंने कुछ राजनीतिक अध्यक्ष जो है देश के, उनके सामने मुजरा किया है। मैं मान के चलता हूं कि उस फाइल में और भी कुछ है और इसलिए मोदी डर के ब्लैकमेल हो रहे हैं और देश का हित जो है वो बेच रहे, ऐसी एक परिस्थिति है। इस सरकार से हम लोग ये पूछना चाहेंगे कि ईरान ने भारत को हमेशा कश्मीर पर साथ दिया है और मुस्लिम कंट्रियों के साथ में वो खिलाफ गए हुए हैं। आज ईरान पर अटैक हुआ है, उस वक्त भारत की भूमिका अब तक स्पष्ट नहीं होती है, ऐसी एक परिस्थिति है। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि अगर ये एस्केलेशन बढ़ता है तो क्या इंडियन आर्मी ये यूएस को लेंड करेंगे? क्या यहां के जो एयर बेसिस है, एयरपोर्ट्स है, वो रीफिलिंग के लिए और अटैक करने के लिए भारत सरकार खुली करेगी? इसका खुलासा होना जरूरी है कि वहां पे पूरा गुस्सा है और ये गुस्सा कभी भी अमेरिकी फौज जो है उन पर बरस सकता है, ऐसी एक परिस्थिति है। शायद वहां की सरकार अमेरिका के साथ रहे लेकिन वहां की मुस्लिम जनता जो है वो ईरान के साथ रहेगी, ऐसा दिखाई देता है। ऐसे परिस्थिति में कम से कम 2 करोड़ भारतीय जो है वो मिडिल ईस्ट में नौकरी के माध्यम से, जॉब के माध्यम से वहां पर काम कर रहे हैं और कहीं वहां ये आखिरी विजिट जो नरेंद्र मोदी की इजराइल थी उसका अगर कहीं गलत अर्थ निकल गया तो भारतीय जो है उनकी भी जान खतरे में है। मेरे ख्याल से इस पे प्रधानमंत्री और उनके कार्यालय ने खुलासा करना चाहिए। तीसरी बात यहां पर जो है, हम मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख है उनसे ऐलान करते हैं कि आपने इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया है, अब ये देश के लिए धोखाधड़ी हो गई है, आप इनको निकालेंगे या नहीं, इसका खुलासा मोहन भागवत ने करना चाहिए। दूसरी बात, अमेरिका के साथ में जो एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट को
वो सही मानते या गलत मानते, इस पर भी उन्होंने अपना बयान देना चाहिए। सर आपके पास फाइलमध्ये मोदींचं नाव आलं तर आरोप आहे का? उनके भाषण के दौरान भी कहा कि मेरे पास 2 डील्स हैं वो मैं मेरे देखिए, डीप स्टेट नाम की एक चीज होती है। ये डीप स्टेट मेरे ख्याल से अगर आरएसएस मोदी ने कुछ किया नहीं, तो जहां तक हमारी जानकारी है वो हमने लोगों को दी कि अप्रैल महीने में मोदी के कारनामे जो है वो लोगों के सामने आ जाएंगे। थैंक यू। आपने एक भी जिक्र किया कि भारत में भी एक एप्स्टीन हो सकता है, तो भारत यहाँ सवाल ये है कि यहाँ की राजनीतिक दल, यहाँ जितने भी राजनीतिक दल है, इन दलों के नेता अभी तक मेरे ख्याल से इस एग्रीमेंट पे बोल नहीं रहे हैं, वो सिर्फ एग्रीकल्चर पे बोल रहे हैं। तो इसका मतलब मैं मान के चलता हूं कि उनको भी कुछ छुपाना है, और इसलिए मैंने उल्लेख किया कि जैसे इंटरनेशनल जोसेफ एप्स्टीन है, उसी तरह से भारत में भी कोई एप्स्टीन हो सकता है कि जिन राजनीतिक नेताओं को कंट्रोल कर रहा है। मराठी फाईलमध्ये देखील मोदींचं नाव असल्याचं तुम्ही आरोप लावलेला होता, तो रील देखील आहे। ते मला एवढंच सांगायचं बताना है की जो बर मी एवढंच सांगतो त्याच्यामध्ये की जे काही डीप स्टेट आहे, त्या डीप स्टेटनी अनेक लोकांना असं सांगितलेलं आहे की आरएसएसने मोदींचा राजीनामा घेतला नाही आणि त्यांनी बीजेपी मधल्या कुठल्याही माणसाला पंतप्रधान करावं, ते जर केलं नाही तर ज्यामुळे मोदी ब्लॅकमेल होतात आहेत, त्या संदर्भातल्या काही रील्स या बाहेर येतील असं ते सांगतायत। थँक्यू। त्या रील्स तुमच्याकडे आहेत का? तुमच्यापर्यंत अरे माझ्याकडे असते तर मी सोडल्या नसते का? परंतु ज्या पद्धतीनं भाजपा पक्ष बहुमत घेऊन सत्तेत आलेला आहे, ते भाजपच्या नेत्यांना आव्हान न देता तुम्ही मोहन भागवत यांनी कारवाई करावी, यांनी मोदींना बाजूला हटवावं असं म्हणतात। हो, कारण का मोदीनं आरएसएसनीच मोदींना पंतप्रधान केलेलं आहे, त्याच्यामुळे हटवण्याची जबाबदारी त्यांचीच आहे। कारवाई होईल असं वाटतं का? आपण त्यांना बाजूला केलं जाईल पक्ष राहिलाय। स्वतः राहुल गांधी हे देखील ज्यावेळेस लोकसभेमध्ये बोलायला प्रयत्न करत होते, त्यावेळेस त्यांना बोलून देखील दिलेलं नाही ना विरोधी पक्ष नेत्याला। मी असं म्हणेन, त्यांना तिथे बोलायला दिलं नाही तर आम्ही इथे निमंत्रण दिलं होतं, लोकांमध्ये बोलायचं होतं त्यांनी लोकांमध्ये येऊन जर बोलले तर मोदींना काढा किंवा नका काढू, ऑक्टोबरपर्यंत लोकसभेच्या निवडणुका राहुल गांधी लावू शकतो अशी परिस्थिती आहे। परंतु विरोधी पक्ष उदासीन आहे का रस्त्यावरची लढाई लढण्यामध्ये प्रामुख्याने? आता त्यांनी खुलासा त्यांचा करावा, मी काय सांगू शकत नाही। ते का लढत नाहीयेत, का रस्त्यावरती उतरत नाहीयेत, का आवाज उठवत नाहीये, याचा खुलासा उद्धव ठाकरेंनी करावा, राज ठाकरेंनी करावा, त्याच्याचबरोबर कम्युनिस्ट पार्टीज आहेत त्यांनी करावा, काँग्रेसचे राहुल गांधी आहेत, प्रियंका गांधी आहेत, सोनिया गांधी आहेत, खरगे आहेत, यांनी करावा, स्टॅलिन आहेत त्यांनी करावा, टीएमसीच्या ज्या ममता बॅनर्जी आहेत त्यांनी असं करावं, आणि सगळ्यात मोठं जे आहे ते 2 पार्टीज, एक म्हणजे नितीश कुमार आणि दुसरं असणारे चंद्रबाबू नायडू, यांनी ऍटलिस्ट मोदींना विचारावं की तुझं नाव इथपर्यंतच आहे का, ह्याच्या पुढे पण आहे। भारताचे हवाई अड्डे ही कुठेतरी अमेरिकेच्या ताब्यात देण्यासाठीचं षडयंत्र सुरू आहे असा देखील दावा तुम्ही केलेला आहे। मी दावा नाही केला, मी असं विचारलेलं आहे की उद्या हे जर युद्ध वाढलं तर तुम्ही असणारं भारताचे हवाई अड्डे आणि आर्मी, का त्याच्यामध्ये डिफेन्स हा सुद्धा इश्यू आहे, तर तुम्ही असणारं आर्मी सुद्धा लेन करणार आहात का, आणि एअरपोर्ट जे आहेत ते इराणवरती हल्ला करण्यासाठी तुम्ही ते देणार आहात का, याचा खुलासा गव्हर्नमेंटनी केला पाहिजे। खामेनींच्या मृत्यूबद्दल अजून देखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोणतंच वक्तव्य केलेलं नाही, शोकही व्यक्त केलेला नाही। म्हणजे ज्या इराणने एवढी वर्ष भारताला काश्मीर मिळाला पाहिजे, भारताचाच काश्मीर आहे अशी ज्यांनी भूमिका घेतली, त्यांच्या एका खोमिनीसारख्या असणाऱ्या सर्वोच्च नेता हा ज्यावेळेस युद्धामध्ये मारला जातो
त्याच्या संदर्भातला चोख संदेश सुद्धा सोशल मीडियावरती म्हणा किंवा इतर कुठल्या मीडियावरती पंतप्रधान देऊ शकत नाही, ही सगळ्यात मोठी शोकांतिका असं मी त्या ठिकाणी म्हणतोय. लेवल ऑफ मुस्लिम हेट्रेड ही किती आहे ही याच्यातूनच दिसते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ज्यावेळेस शेवटी इस्रायलच्या दौऱ्यात गेलेले होते त्यावेळेस त्यांनी फादरलँडचा उल्लेख खरं तर त्यांनी केलेला आहे. खरं तर इस्रायलने भारताला कुठेतरी या सगळ्या संदर्भात अडकवलंय का या युद्धजन्य परिस्थितीत? आता एस्टीन हा असताना जोसेफ एस्टीन हा पहिल्यांदा ज्यू आहे. जेफ्री एस्टीन हा जो आहे हा ज्यू आहे.